बाबा नारद का आना हो गया। और जब देखा है कंसराज ने, अरे तीनों आसन को डारी, बापे बिठाए मुनियन पधारी, बड़ा सुंदर आसन डाला। और आसन डालने के बाद बाबा नारद को बिठा लिया। और बिठाने के बाद में नारद पूछने लगे, कंसराज पहले जब मैं आया था तो तुम बड़े खुश थे, अब ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई हुई है? कुछ समय पहले जब मैं आया करता था तो तुम बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज बात क्या है, बड़े उदास नजर आ रहे हो। बाबा नारद पूछने लगे, भोजराज कंस आखिर बात क्या है? अरे मैं तो बहुत दिन पहले आया था, मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम कालीदेव से पुष्प मंगवा लेना, क्या वे दोनों मारे गए? कंस कहने लगा, कुछ मत पूछो श्रीमन बाबा नारद, कमल के फूल जो तुमने मंगवाने के लिए हमसे कहा था, मैंने कमल के फूल भी मंगवा लिए, लेकिन अब हमारी कोई पेश नहीं जाती, अब क्या करूं? नारद जी कहने लगे, कंसराज घबराओ नहीं, एक युक्ति और है, अगर वो कमल के फूल बेच सकते हैं, लेकिन अब की बार जो हम तुम्हें कन्हैया बलराम मारने के लिए जो बात बताने जा रहे हैं, वो बात सुन के बताइए। सबसे पहली बात तो ये है, कंसराज जिस वसुदेव को तुमने अपने घर का पहनोई बना रखा है, समझते हो तुम उसको पहनोई, इसी का जाल रचा हुआ, यही घर का भेदी बना, दिन रात माया का काम हुआ। उसकी लड़की को बुला करके तुम्हें दिया गया, रात में कन्हैया को जेल खाने से निकाल करके गोकुल में पहुंचाया गया। जो ये वचन सुने कंसराज तलवार लेकर के वसुदेव जी के पास भागे, कहने लगे, इसे ना मारो, ये तो तुम्हारे घर में है, जब चाहो तब पकड़ के मार देना, पहले उन्हें मारने के लिए मैं तुम्हें युक्ति बता रहा हूँ। बोले, कंसराज अपने घर में कोई उत्सव रचाओ, मतलब अपने घर पे कोई उत्सव में रचाओ, उसी उत्सव में कन्हैया बलराम को धोखा दे करके बुलवा लेना, जब मथुरा में आ जाए तो जान से मार देना। ये कौन सी बड़ी बात है? कार्तिक की द्वादशी के दिन नारद ने ये बात बताई, चतुर्दशी को कंसराज ने अपने घर से धनुष यज्ञ रचवाया, 13 वाले दिन अक्रूर जी को बुलवाया और जवाब दिया, तुम वृंदावन में चले जाओ कि अक्रूर को रो समझ आई, चले तुम जाओ ना देर लगइयो, अरे वृंदावन से कृष्ण कन्हैया को यहाँ पे जवाब दिया है।
चले जाओ और तुम कन्हैया और बलराम को बुला करके उस वृंदावन से मथुरा में लेकर के आओ। अक्रूर कहने लगे देखो जाने के लिए तो हम मना नहीं करते हैं, चले जाएंगे, लेकिन बात एक दूसरी है कंसराज। क्या बात है? और बोले हैं अक्रूर, लेकिन ये मेरा निश्चय है उनके आए की और तेरी है। कृष्ण से कहा है तुम्हारे मामा कंस ने धनुष यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में तुम्हें आमंत्रित किया है। अब भगवान कन्हैया माँ यशोदा के पास पहुंचे, कहने लगे कि मैया मुझे मथुरा जाने की आज्ञा दे दो, मैं मामा का धनुष यज्ञ जरूर देखूंगा। तो माँ यशोदा ने कहा लाला कंसराज ने तुम्हें मरवाने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा है और उसने मारने के लिए जाने ना क्या क्या किया है। कृपया वहां पर भीड़ ना लगाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। भैया लोग वहां पर भीड़ ना लगाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं, अभी वक्त है। ये देखो माता बहना के 24 बंदर कितने हैं कच ना है ऊपर ना मटकी बन रही है ना। आज भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मुझे आज्ञा दे दो, मैं तो जरूर जाऊंगा। बाबा से पूछ लेते हैं तो माँ बोली कि मोय पीठ दिखाए जाती लाल ने कबे सही मुख दिखलइयो।
अबे यहीं बैठ जाओ चुप्पा। अभी कंस ना मारिया तो लगाएगा लगवाना है। और जो कैसे मारो राफल ना है भैया का उपाय के मुड़ो मत माती तरबूज। आज मैया यशोदा रोने लगी हैं। लाला मुझे पीठ दिखा करके तो जा रहे हो और जल्दी लौट करके आना। मथुरा में मामा कंस बड़ा पापी है, उसके प्रपंचों में मत फंस जाना। और मन समझाने के लिए कोई ऐसे प्रेम चिन्ह मुझे दे दिए जाओ। और खाने को वहाँ कुछ नहीं मिलता है, थोड़ी सी माखन मिश्री ले जाओ। तो भगवान कन्हैया बोले हैं क्या, कृपया जो वहां पर लोग भीड़ लगाए हुए हैं वो बैठ जाएं, अभी वक्त है कि मेरे कारण तूने माता जैसे भी कष्ट उठाए हैं। पीछे बहुत मुसीबतों का सामना किया है, उनको कहने सुनने के लिए तो शारदा शेष भी नहीं सुख चाहे। भगवान कन्हैया बोले मैया यशोदा तुमने मेरे पीछे दिन रात बड़े उड़ाने बिलाने सहे हैं, हम निर्दयी पुत्र बनकर के आज तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। आज भगवान जब चले हैं कि चले हैं मथुरा को भगवान देख के भैया सुदा है। चले हैं अभी बैठ जाओ, अभी चले हैं मथुरा को भगवान देख के भैया सुदा है। चले हैं आज जब भगवान कन्हैया माँ से आज्ञा लेकर के बलदाऊ भैया को साथ में लिया है और सभी ग्वाल बालों को साथ लिया और मथुरा को चले हैं, तो एक सखी बोली कि बहना श्याम जा रहे हैं। उसके बाद भगवान कन्हैया राधा से मिले हैं। राधा मथुरा नगरी जात परसोई लौट तुम साची माँ राधा ये निश्चित मेरो फायदा। अब नहीं छोड़ू तुम्हारो साथ परसोई लौट के आए।
अरे तुम बिना काना हम मरी जाए, तुम बिना काना हम मरी जाए, बिना तुम्हारे खाना तक नहीं खाए, परसों तक कैसे रे पइए, अरे कुछ सोचो हितकारी, नाही छोड़ तुम्हारो साथ। तो राधा कहने लगी कि श्याम तुम हमें अकेला छोड़ करके जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। तो आज बोली है राधा कि ए मेरे श्याम लौट के आना, ए श्याम, ए मेरे श्याम लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ए मेरे श्याम लौट के आना, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। आज भगवान कन्हैया राधा से मिले, उसके बाद गोपियों को पता चला है, तो गोपियां कहने लगी कि श्याम जा रहे हैं, और बोली है गोपियां बहना मेरे श्याम तो चले गए हैं, मैं कैसे रहूंगी। जब भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में पहुंच गए तो भगवान कृष्ण की भेंट एक धोबी से हुई। तो धोबी शराब के नशे में इतना मस्त चला आ रहा था, तो भगवान कन्हैया ने धोबी से कहने लगे, और ये अमित सैदपुर के रहने वाले हैं, हमें 50 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। तो जब धोबी से मिले हैं, धोबी कहने लगा राजा के कपड़े पहनना चाहते हो, और जब धोबी ने कपड़े नहीं दिए तो भगवान ने तमाचा गाल पे मार दिया, हट पीछे, तो धोबी वहीं पर खत्म हो गया। तो भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों ने कही कि भैया पहनो कपड़ा, तो राजा के कपड़े जो थे ग्वाल वालों ने उल्टे सीधे सब ग्वाल वालों ने कपड़े पहन लिए। देखा कंसराज का दर्जी आगे आ रहा था, तो दर्जी ने कहा हम तुम्हारे लोगों के कपड़े फिट कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा। तो भगवान बोले नीकी करो तो सुबूझ बूझ